तो गाइस पहले ही आज हमने जो डिक्शनरी की इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली है। वहाँ पर इंट्रोडक्शन में आपको क्या इंपॉर्टेंस है, क्या की है, क्या वैल्यू है, उसके बारे में पूरा इंट्रोड्यूस किया था। आप उस इंट्रोडक्शन वीडियो को आप यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। आज हम और तरह से जानेंगे, सिंटेक्स जानेंगे, आज कोडिंग के पार्ट्स में जानेंगे। वो थ्योरी थी, आज कोडिंग में जानेंगे। तो डिक्शनरी में जो होते हैं की और वैल्यू होते हैं, जो जैसे ही मैंने बताया, तो जो की होती है हमेशा यूनिक रहनी चाहिए डिक्शनरी में। अगर डुप्लीकेट कीज मिली तो वहां पर डिक्शनरी जो है, जो उसकी लास्ट वैल्यू है वो देगा। वो कैसे देगा वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। और वैल्यू जो है वो डुप्लीकेट हो सकती है, जितनी मर्जी हो सकती है। तो सबसे पहले जो आपको ये जानना है वो ये जानना है कि जो डिक्शनरी है वो कर्ली ब्रेसेस में दी जाती है, और जो डिक्शनरी में हम डिक्ट वर्ड भी यूज करते हैं। जैसे लिस्ट है, लिस्ट को हम दो तरह से क्रिएट कर सकते हैं, एक लिस्ट कीवर्ड यूज करके और स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके। वैसे ही डिक्शनरी जो है क्रिएट की जा सकती है, आप जो है कर्ली ब्रेसेस देके। तो पहले जो हम कर्ली ब्रेसेस में जो देते हैं वो हम देते हैं की, देते हैं की, ठीक है। की में उसके बाद हम वैल्यू देते हैं। जो सेमी कॉलम के बाद आपने जब वैल्यू दे दी थी, इसका मतलब कि एक पार्ट हो गया। उसके बाद आप दूसरी कॉमा लगा के दूसरी की देंगे। जैसे बी हो गया, बी के बाद टू देंगे। तो ठीक है, और इस तरह से चलाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो डी है, डी में जो है हमारी डिक्शनरी बन चुकी है। अब जैसे मान लो कि हमने डुप्लीकेट वैल्यू डाल दी, तो क्या होगा। जैसे कि अभी यहाँ पर एक डुप्लीकेट की, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जैसे कि हम जो है डुप्लीकेट वैल्यूज डाल सकते हैं, बट की डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, डिक्शनरी उसको सपोर्ट नहीं करता। अगर हम इस तरह से आइडिया करेंगे तो क्या होगा, जो उसकी लास्ट वाला जो वेरिएबल वैल्यू है, वो लास्ट वाली जो की है वो ले लेगा। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर जो ए जो है, यहाँ पर भी की सेम है और यहाँ पर भी सेम है, बट वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। बट वैल्यू हमारी डुप्लीकेट हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर की यूनिक नहीं है, तो जो लास्ट वाली है वो दे देगा। जैसे ए टू है तो उसने वो दे दिया और बी टू दे दिया, और ए वन जो है रहने दिया। चलो मान लो कि अब हम इसको यहाँ पर जो है की सारी डिफरेंट कर देते हैं और वैल्यू सेम कर देते हैं। देखो बी की वैल्यू भी टू है, सी की वैल्यू भी टू है, तो ये तीनों को तीनों प्रिंट करेगा, ठीक है। अब कीज और वैल्यूज में डिफरेंस समझ गए। बेसिकली जो आप डेवलपर का काम करोगे तो डिक्शनरी का बहुत बड़ा रोल होता है। मोस्टली जो है डिक्शनरी में काम होता है। आपको पता भी होगा कि लिस्ट में भी काम होता है और डिक्शनरी में भी काम होता है। जब हम एपीआई को कॉल करते हैं, तब वहां पर डिक्शनरी फॉर्मेट में हमारे पास जो है डेटा आता है। तो डिक्शनरी के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। अब वैसे ही डिक्शनरी में एक डी डॉट कीज है। कीज का मतलब कि आप कीज एक्सट्रैक्ट करनी है। जैसे ए बी सी है तो ये कीज है, तो अगर आप डी डॉट कीज लिखोगे तो आपके पास सारी की सारी कीज आ जाएंगे उस डिक्शनरी के प्रेजेंट, जो भी उसके अंदर प्रेजेंट है। अगर आप डी डॉट वैल्यूज लिखोगे तो वैल्यूज से क्या होगी, जो आपकी जो कीज की जो वैल्यूज है वो आ जाएंगी। जैसे ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू टू है, सी की वैल्यू टू है, तो ये सारी की सारी वो यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद जो होता है डी डॉट आइटम्स होता है, उसमें क्या होता है, उसमें की और वैल्यू दोनों आती है, ठीक है। ये तीन चीज बहुत जरूरी है कि डी डॉट की से कीज आती हैं, डी डॉट वैल्यू से वैल्यूज आती हैं, और डी डॉट आइटम से कीज और वैल्यूज दोनों आती है, ठीक है। तो डिक्शनरी में ये है। दूसरा एक इसका हम पांडास में भी इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले जो है हम पांडास की जो लाइब्रेरी है वो कर लेंगे और उसका पीडी दे देंगे। पीडी में जाके हम जाके, जैसे आपको मान लो कि इसका डेटा फ्रेम ही बनाना है, डेटा फ्रेम टेबल के फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो डेटा फ्रेम टेबल में फॉर्म में बनाना है, तो आपको इसको पहले जो आपका जो ए डॉट हमें देखो, अगर टेबल्स के फॉर्मेट में बनाना है तो हमें जो है डी के जो है कीज भी चाहिए, तो वैल्यूज भी चाहिए। और कीज और वैल्यूज चाहने के लिए हम आइटम्स का यूज करते हैं, डी डॉट आइटम्स का। उसके बाद उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद आप कॉलम्स नेम क्या दोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कुछ भी दे दो, जैसे अभी हम यहाँ पर की दे देते हैं। जरूरी नहीं है कि की देना, आप कुछ भी दे सकते हैं। चाहे आपको कोई और से जैसे आपको ठीक लगे तो वो दे सकते हैं। और इस तरह से अगर हम एंटर करोगे तो की आ जाएगी और वैल्यू आ जाएगी। उस तरह से डाटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो। अभी जैसे कि यहाँ पर दो वैल्यू थी, ठीक है। तो हमने दो ही कॉलम्स के नेम दिए, और यहाँ पर ये जो है ये चीज जो है, ये आप जो मर्जी दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक पे स्टिक रहना है कि ही लिख सकते हैं कॉलम्स को नाम, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से हम डाटा फ्रेम भी बना सकते हैं। और जैसे एग्जिस्टिंग जो डाटा फ्रेम है उसके अंदर अभी हमने कोई डिक्शनरी का अपेंड करना है, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। जैसे कि अगर हम थर्ड लाइन ऐड करना चाहें तो इसके अंदर डिक्शनरी के फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। अब जो डिक्शनरी में बची है वो दो चीजें और बची हुई हैं, एक मैनिपुलेशन का और एक आपको एक्सेस कैसे कर सकते हो।
तो जैसे कि देखो डी हम प्रिंट करते हैं तो डी में आपको पता है कि डी में ए जो है हमारी की है और वन जो है वैल्यू है, तो हमें जो है वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है ए की। तो हम क्या लिखेंगे, डी पहले लिखेंगे, फिर उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में ए लिखेंगे, क्योंकि हमें ए की वैल्यू चाहिए। तो ए की वैल्यू अगर इस लिखेंगे तो इस तरह से जो है हमारा ए की वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अगर हम बी लिखेंगे तो बी की वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अब मैनिपुलेशन वाला क्या सीन है, मैनिपुलेशन में अगर मान लो कि हमें डी की वैल्यू 10 चाहिए तो आप यहाँ पर 10 लिख दीजिए और यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और जब आप प्रिंट करोगे डिक्शनरी को तो ए की वैल्यू वन मिलेगी और बी की वैल्यू 10 मिलेगी और सी की वैल्यू 2 मिलेगी। अब आगे जो है हम इस पे क्वेश्चन करेंगे और आइट्रेशन करेंगे कि अगर मान लो कि वैल्यू और हमें इवन वाली चाहिए, जैसे मान लो कि हमें वो कीज चाहिए जिसमें वैल्यू जो है इवन है, तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। या फिर कोई लिस्ट दे दी जाएगी, उसमें लिस्ट में बोलेंगे सबसे ज्यादा मैक्सिमम एलिमेंट कौन से उसमें डिक्शनरी के थ्रू सॉल्व कीजिए। तो उस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे अभी हम, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। बेसिक बेसिक करेंगे जो जो बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लिया और जो कि किसी मतलब का नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई और डिक्शनरी का क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं समझा दूंगा उस चीज को किस तरह से वर्क कर रहा है वो। और भी कुछ चीज है जो आपको समझ नहीं आई वो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। और इस नोटबुक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, वहां पर आपको नोटबुक मिल जाएगी। थैंक यू।